नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप हैं मेरे साथ में 13 जून 2025 के करंट अफेयर के बारे में जानकारी लेने के लिए। साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी बीस्ट जीएस बाई अभिषेक में। दिन शुक्रवार, तारीख 13/6/2025। हमारा मिशन आपका सिलेक्शन। इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं 13 जून 2025 का करंट अफेयर। पहला, हाल ही में भारत के वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पहली टास्क फोर्स बैठक कहाँ आयोजित की गई है? उत्तर है दिल्ली में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत सरकार ने वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 10 जून 2025 को दिल्ली के वाणिज्य भवन में पहली टास्क फोर्स बैठक आयोजित की। इस बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य सचिव श्री सुनील बर्थवाल ने की। बैठक का मुख्य उद्देश्य वस्त्र क्षेत्र में संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक एकीकृत मंच बनाना था, ताकि भारत के वस्त्र निर्यात को बढ़ाया जा सके। बैठक में संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला से संबंधित मामलों और मुद्दे पर चर्चा की गई। इस बैठक में विभिन्न सरकारी विभागों, निर्यात संवर्धन परिषद के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। अगला, हाल ही में सलीम अख्तर का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे? उत्तर है समाचार वाचक। आइए इस खबर के बारे में जान लें। नई दिल्ली, 13 जून। आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो के प्रतिष्ठित उर्दू समाचार वाचक सलीम अख्तर का आज नई दिल्ली में संक्षिप्त बीमारी के बाद निधन हो गया। वह 76 वर्ष के थे। उनके निधन से भारतीय रेडियो प्रसारण जगत ने अपने सबसे प्रतिष्ठित आवाज़ों में से एक को खो दिया। 2 दशकों से अधिक का एक शानदार करियर। सलीम अख्तर लगभग 25 वर्षों तक आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की उर्दू इकाई से जुड़े रहे। अपने पूरे कैरियर के दौरान उन्होंने अपनी स्पष्ट उच्चारण, शहरी उर्दू भाषा पर पकड़ और गहरी गूंजती आवाज़ के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है। अगला, हाल ही में किस भारतीय ने रोटेक्स यूरो ट्रॉफी में टॉप 10 में जगह बनाई? उत्तर है अतीक मीर। आइए इस खबर के बारे में जान ले। 10 वर्षीय भारतीय रेसिंग सनसनी अतीक मीर ने एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कार्टिंग सीरीज रोटेक्स यूरो ट्रॉफी में शीर्ष 10 में जगह बनाकर एक और उपलब्धि अपने नाम कर ली। एक्सेल जीपी समर्थित यह ड्राइवर सप्ताहांत में स्टील रिंग सर्किट में आयोजित रोटेक्स यूरो ट्रॉफी के दूसरे राउंड में 9वें स्थान पर रही। फार्मूला 1 से वित्तीय और तकनीकी सहायता पाने वाली पहली भारतीय अतीक ने क्वालिफाइंग में शानदार प्रदर्शन किया और अपने ग्रुप में 7वें स्थान पर रहीं। अगला, हाल ही में किसे मानद तेंदुआ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तर है अलेक्जेंडर पायने को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में प्रसिद्ध अमेरिकी फिल्म निर्देशक अलेक्जेंडर पायने को मानद तेंदुआ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार उन्हें 15 अगस्त को दिया जाएगा। पायने को यह सम्मान सिनेमा में उनके योगदान के लिए दिया जा रहा है। अलेक्जेंडर पायने नेब्रास्का जैसी फिल्मों का निर्देशन किया। यह पुरस्कार उन्हें उनके स्थायी प्रभाव को मान्यता देता है। अगला, हाल ही में भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग ले रही है? उत्तर है मंगोलिया। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारतीय सशस्त्र बलों ने मंगोलिया के उलान बटार के पास 5 हिल प्रशिक्षण क्षेत्र में चल रहे बहुराष्ट्रीय अभ्यास खान क्वेस्ट 2025 में सक्रिय रूप से भाग लिया। 14 जून से शुरू होकर 28 जून तक चलने वाले इस अभ्यास की मेजबानी मंगोलियाई सशस्त्र बल और अमेरिका हिंद प्रशांत कमान द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही है, जिसमें 24 देशों के सैनिक संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना ढांचे के तहत प्रशिक्षण ले रहे हैं। रक्षा मंत्रालय, सेना का एकीकृत मुख्यालय के अतिरिक्त लोक सूचना महानिदेशालय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर खान क्वेस्ट 2025 के दृश्य साझा किए। अगला, हाल ही में गुलाम नबी शाह का निधन हो गया। वे कौन थे? उत्तर है गायक। आइए इस खबर के बारे में जान लें। प्रसिद्ध कश्मीरी गायक उस्ताद गुलाम नबी शाह, जिन्हें हमले बुलबुल के नाम से जाना जाता था, का बुधवार को निधन हो गया। एक अधिकारी ने बताया कि स्थानीय संगीत को नई ऊंचाई पर ले जाने वाले इस संगीतकार ने बारामूला के डांगी वाचा रफियाबाद स्थित अपने पैतृक निवास पर अंतिम सांस ली।
अगला, हाल ही में विश्व बाल दिवस कब मनाया गया? उत्तर है 12 जून को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। विश्व बाल दिवस पहली बार 1954 में यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे के रूप में स्थापित किया गया था। हर साल 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने, दुनिया भर में बच्चों के बीच जागरूकता और बच्चों के कल्याण में सुधार के लिए मनाया जाता है। 20 नवंबर एक महत्वपूर्ण तारीख है क्योंकि यह 1959 की तारीख है जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों की घोषणा को अपनाया था। यह 1989 की तारीख भी है जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों पर सम्मेलन को अपनाया था। 1990 के बाद विश्व बाल दिवस उस तारीख की वर्षगांठ का भी प्रतीक है जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बच्चों के अधिकारों पर घोषणा और सम्मेलन दोनों को अपनाया था। अगला, हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? उत्तर है ला कैवेलरी में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का 8वां संस्करण फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। विशेष रूप से यह अभ्यास ला कैवेलरी फ्रांस के कैप लार्जक में आयोजित किया जा रहा है। यह अभ्यास 18 जून से 1 जुलाई 2025 तक आयोजित किया जाएगा। अभ्यास में भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के जवान शामिल होंगे। इस अभ्यास का मुख्य ध्यान आतंकवाद रोधी अभियानों पर होगा। हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? उत्तर है 6.3%। आइए इस खबर के बारे में जान लें। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की विकास दर 6.3% रहने का अनुमान लगाया है। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.3% रहने का अनुमान लगाया है। विश्व बैंक ने कहा कि भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज विकास दर बनाए रखेगा। अगला, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर आया? उत्तर है आइसलैंड। आइए इस खबर के बारे में जान लें। वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक 2025 में आइसलैंड शीर्ष पर रहा। भारत 148 देशों में 131वें स्थान पर है। विस्तार से, वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक 2025 में आइसलैंड लगातार 16वें वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा। इसके बाद फिनलैंड, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड का स्थान है जो क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें स्थान पर है। भारत 148 देशों में 131वें स्थान पर है। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार 2024 में भारत 129वें स्थान पर था। द हिंदू ओपेट के अनुसार दक्षिण एशिया में भारत का स्थान भूटान 119, नेपाल 125 और श्रीलंका 130 से भी नीचे है। अगला, हाल ही में किस भारतीय को अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? उत्तर है डॉक्टर एस मुक्कामाला को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष भारतीय मूल के डॉक्टर श्रीनिवास बॉबी मुक्कामाला को चुना गया। वे इस प्रतिष्ठित पद पर पहुंचने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। डॉक्टर मुक्कामाला फ्लिंट, मिशिगन के एक अनुभवी ईएनटी विशेषज्ञ हैं और 2 दशक से अधिक समय से चिकित्सा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। एएमए अमेरिका का सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली चिकित्सक संगठन है। अगला, हाल ही में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? उत्तर है मुंबई में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। एफएसडीसी के बारे में। एफएसडीसी एक गैर संवैधानिक शीर्ष परिषद है जिसकी स्थापना 2010 में एक कार्यकारी आदेश द्वारा की गई थी। यह वित्त मंत्रालय के तत्वाधान में कार्य करती है। एफएसडीसी के गठन का विचार सबसे पहले 2008 में वित्तीय क्षेत्र सुधारों पर रघुराम राजन समिति द्वारा सुझाया गया था। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और इसमें आरबीआई, सेबी, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण और मुख्य आर्थिक सलाहकार जैसे वित्त क्षेत्रों के नियामक शामिल होते हैं। अगला, हाल ही में कैबिनेट ने झारखंड, कर्नाटक और किस राज्य में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 6405 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है? उत्तर है आंध्र प्रदेश। आइए इस खबर के बारे में जान लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में रेल संपर्क और माल ढुलाई क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से 2 महत्वपूर्ण मल्टी ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। 6405 करोड़ रुपए के निवेश से इन परियोजनाओं में सामूहिक रूप से 318 किलोमीटर लंबी दोहरी लाइन की पटरियां जुड़ेगी और इनमें रसद दक्षता में उल्लेखनीय सुधार, तेल आयात में कमी और हरित परिवहन लक्ष्यों को बल मिलने की उम्मीद है। अगला, हाल ही में भारत और किस देश की वायुसेना के बीच अभ्यास टाइगर क्लो संपन्न हुआ है? उत्तर अमेरिका। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेना के बीच टाइगर क्लॉ अभ्यास संपन्न हुआ। यह अभ्यास 26 मई से 10 जून 2025 तक उत्तर भारत के गरुड़ रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया गया था।
साथियों, अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।